बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं अल्लाह का शुक्र है बखैरियत हूँ। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज आपने मुझे वक़्त दिया। मैं बड़े लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ। आपसे आज मिलने का एक बड़ा बुनियादी मकसद था, इंसान बड़ा कैसे बनता है? देखिए, इनकिसारी की ज़रूरत नहीं है। सही आपकी मेरे बात ख़्याल है है। कोई 65 के करीब किताबें आ चुकी हैं। 40 साल से आप तालीम से वाबस्ता हैं और हफ़्ज़ ज़बान है माशाअल्लाह, 7 ज़बानों के आप माहिर भी हैं। और आपकी पढ़ाई हुई किताबें, आपकी लिखी हुई किताबें जो निसाब का हिस्सा है, जापान में आपकी जो खिदमत हैं। इंसान रातों-रात तो बड़ा नहीं होता है। सही मैं बात है। चाहूँगा कि सफ़र आप अपना बचपन से शुरू करेंगे, ताकि ये मालूम हो जाए कि शख्सियत साज़ी में असातिज़ा का क्या किरदार है, वालिदैन का क्या किरदार है, माहौल का क्या किरदार है। सबसे पहले आपका नाम, जनाब मेरा नाम सैयद मोइनुद्दीन अकील है, लेकिन आप सैयद नहीं लिखते हैं। आम तौर पर इसलिए कि वालिद नाम साहब लिखते हैं, जी वालिद हाँ, साहब लिखते हैं सैयद ज़मीरुद्दीन साहब, जी हाँ, आपकी किताबों में नहीं है। तो ये हाँ। सैयद का नाम तर्क करने की कोई ख़ास वजह थी? नहीं कोई ख़ास वजह नहीं है, कोई नज़रियाती है वो हवाला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मेरा जो ताल्लुक़ है, जी, मेरे बुज़ुर्गों का और अजदाद का जो ताल्लुक़ है, वो एक मुजाहिद ख़ानदान से सैयद है। अहमद शहीद साहब के ख़ानदान से। जी हाँ। जी, जी। और सैयद अमीर अली हमारे जद्द आला हैं, समझ लीजिए जो जी। मालूमात तारीख़ हमारी है जी, जी। उसमें। और उनका जो दौर था वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, अगरचे कि वो शहीद हुए, जी, जी, बिल्कुल। अंग्रेज़ों ने उनको शहीद कर दिया। और 30 साल की जद्दोजहद बल्कि 50 साल की जद्दोजहद जिसमें क़ैद का भी ज़माना उनका शामिल है, उसमें वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुस्तैद रहे हमेशा और उसी के जुर्म में वो गिरफ़्तार हुए, काला पानी भेजे गए और वहीं वो रहे और वहीं उनकी शहादत हुई। उनके बारे में तो मैं आपसे काफ़ी बात करना चाहूँगा। हमने तारिक हसन साहब का भी इंटरव्यू लिया था, हुँ, तो उनसे भी सारी तारीख़ से समझने की आई थी है कि बहुत से लोग इसको किरदार का एक मुतनाज़िर भी कर देते हैं कि जिहाद के लिए यही मिला था, वहाँ क्यों नहीं जिहाद कर लिया? ख़ैर वो बात बाद में होगी। हुँ। आपसे जो मैंने सवाल किया था कि सैयद का नाम तर्क करने की कोई ख़ास वजह, तो मैं उसकी वजह बता दूँ जी, जी। कि मेरे नाम के साथ भी शाह है, मेरे वालिद साहब के नाम के साथ भी शाह है और मैंने शाह अपने नाम के साथ निकाल दिया। ठीक है। उसकी एक वजह थी, जब मैं स्कूल में था तो वहाँ पे पंजाब में शाह जो है सैयद को कहा जाता था और मैं सैयद नहीं था। हम ठीक, फ़कीरों के व अच्छा। हम प व पीरों की औलाद में से थे ये। ठीक है, ठीक है। तो याद है मुझे कि हमारे एक पीटी के मास्टर थे बशीर साहब मरहूम, हुँ, तो पूरे स्कूल में असेंबली के सामने मुझे वो ठीक-ठाक किसी की फैंटी लगाते थे कि हुँ, तूने कल आवाज़ी सही क्यों नहीं खाई? हुँ, 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 फिर वो हुँ। अकेले में ले आके मुझे लिपटा के मुझसे माफ़िया माँगते थे कि आप सैयद लोगो, आप हमें माफ़ कर देना। तो मैंने कहा मैं सैयद क्या, मैं शाह भी नहीं बनता सही हूँ। है, तो सही है। मैंने कहा मुमकिन आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, बात ये है कि ख़ानदान तो हमारा सैयद है जी, जी, माशाअल्लाह। और मेरे वालिद सैयद लिखते रहे और यहाँ तक कि मेरे भाई सैयद मुहियुद्दीन निसार, आपके शायद एक ही भाई हैं और बड़े हैं आपसे? एक ही बड़े भाई थे, जी, मेरे जी, 4 जी। साल बड़े थे जी, मुझसे जी, जी। और वही थे और उनका इंतकाल ज़ाहिर है कि बहुत पहले हो गया है। तो सैयद वो लिखा करते थे लेकिन उन्होंने भी जी, सैयद मुहियुद्दीन निसार जहाँ डॉक्यूमेंट्स में लिखना होता था तो पूरा सैयद लिखते थे सैयद के साथ सही है। और उसके अलावा नाम का इस्तेमाल करना होता था तो मुहियुद्दीन निसार, सही, चलिए ये साहब। होता था। अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि सैयद मोइनुद्दीन अकील था मेरा नाम मुस्तकिल पूरा, लेकिन मैं नाम को तवील समझता था अपने, सही लिखने में है। बार-बार लिखना फॉर्म होता भरने में था। जी हाँ, ये भी होता है, कई होता है। अच्छा फिर अब उसमें डॉक्टर भी शामिल हो गया जी, नाम जी, के बिल्कुल, साथ। बिल्कुल, जी हाँ। अच्छा और बात ज़रूरतों के तहत डॉक्टर लिखना भी होता है। सही है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि सैयद वो तो तो है ही, उसमें तो हैं। कोई मसला ही जी, नहीं है जी। और हमें फ़ख्र है इस बात पर कि हम एक ऐसे मुजाहिद ख़ानदान से हैं कि जो सैयद रहा है, मारूफ़ रहा है। लेकिन मेरा अगर नाम में ना भी हो तब भी वो शनाख्त के काबिल है, इसलिए कि जो हवाला है, जी, जी, वो बिल्कुल। हवाला तो जी, जी। आता ही रहेगा कि बतौर सैयद। जी, तो इसलिए मेरा जहाँ ऑफ़िशियल नाम है, वहाँ तो सैयद मोइनुद्दीन अकील है। जी, सिर्फ़ लिखने में जी, जी। सैयद मैंने उसमें चलिए नाम का अगर मसला तो आपने हल कर दिया। जी, जी। जून 1946 या जून 1943? अच्छा जनाब एक बड़ा मसला ये भी है। जी। देखिए, हकीकी बात ये है कि 47 मेरी पैदाइश है, जी, जी। 1947 लेकिन 46 लिखने पर मजबूर हुआ उस वक़्त कि जब पाकिस्तान हम आए हैं 1953 में। जी, जी, जी। वहाँ पाकिस्तान आने से पहले मेरा जो ताल्लुक़ है वो हैदराबाद दक्कन से है जी।
और मेरी जो जाए पैदाइश है वो उदगीर है, जी, बीदर बिल्कुल, उसकी तो बहुत बातें उदगीर। होनी है आपसे भी। जी हाँ। हाँ, अच्छा अब वहाँ जो मेरा नाम स्कूल में जो रहा है, वो तो अपनी जगह है। हाँ, लेकिन यहाँ आने के बाद में, पाकिस्तान आने के बाद में जब दाखिला लिया और दूसरी जमात में दाखिला लिया था, वहाँ दूसरी जमात में पढ़ता था उदगीर में भी, लेकिन यहाँ आने के अंदर फिर दोबारा दूसरी जमात में लेना पड़ा और यहाँ मैंने नाम लिखा। तो सैयद मोइनुद्दीन पूरा नाम है, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, मसला ये है कि उस वक्त यहाँ एक गैर मामूली बात ये है कि शोहरत ये हुई थी कि यहाँ इतने उम्र के तालिब इल्मों को दाखिला नहीं दे सकते। सही है, अब उसके लिए मुझे अपनी उम्र को 1 साल कम करना पड़ा, सही है। ये और ज़्यादा करना पड़ा एक लिहाज से ज़्यादा कम करना से। पड़ बिल्कुल, जी हाँ। तो 47 में अगर मैं लिखता अपने तारीख़ हाँ, पैदाइश को, तो शायद एक वहम था या एक अफ़वाह थी कि उसमें दाखिला नहीं हो सकता। तो मेरे वालिद ने और मैंने भी गौर किया कि इसको 46 के बजाय, ये 47 के बजाय 46 लिख अच्छा, लिया ये जाए। बात खासी मशहूर थी क्योंकि मैं खुद इसका शिकार हूँ, कि हाँ, जब मेरी स्कूलिंग की एज आई तो मेरी तारीख़ पैदाइश थी 11 अप्रैल 1954। तो ठीक है। हमारे वालिद साहब बड़े मंतकी आदमी, सारा उन्होंने निकाला कि भई इस डेट को तो फिर ये इम्तिहान नहीं दे पाएगा मैट्रिक का। ये यही तो बात। उन्होंने फिर लिखवा दी 5 जनवरी 1954, हालाँकि 4 महीने का हाँ, फ़र्क था। मैंने हाँ। अब्बू से कहा था कि अब्बू कम से कम 11 जनवरी लिखवा दिया मुझे, याद तो रहता, याद ही नहीं सही होता है, है। सही है। तो जनाब इसमें 47 मेरी हक़ीक़ी पैदाइश है, जी, जी, जी। लेकिन 46 लिखवाना पड़ा मुझे। जी। तो 25 जून 1946 बिल्कुल, ये तो दस्तावेज़ात के तौर पर ये जी, नाम है। ये असल में नाम के अंदर और तारीख़ पैदाइश में पहले कुछ ज़्यादा होता था। होता था, अब और नहीं होता है ज़ाहिर है। उस ज़माने में नाज़ा था नहीं। हाँ, कुछ वो ख़्वातीन बुज़ुर्ग थी, वो कहा करती थी, बड़ा आंदोलन जब आया था उसके इतने से बाद फलानी जी, 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 तो उनको उससे ये हवाले वो रहते थे। तारीख़ कुछ और निकलती थी। बिल्कुल सही है, तो इस तारीख़ तरह पर याद आया कि आपके तो माशाअल्लाह शोहरत तारीख़ की है, तो अब बातें तो होती रहेंगी दो मैं शुरू करूँगा इस बात से कि आप जो माशाअल्लाह इतने अच्छे मौर्रिख़ हैं, तो क्या इसमें वो जो आपने बचपन में अपने वालिद साहब को देखा था, उनका शौक तारीख़ का और अदब का और डायरी लिखने का शौक, जो आपकी वालिदा में भी आया है, क्या इसने आपको कोई पैदा किया शौक आप पे? जी, बहुत ज़्यादा। देखिए जब यानी मुझे अच्छी होश में ये अच्छी तरह याद है कि जब मैं दूसरी जमात में पढ़ता था स्कूल में, वहीं उदगीर में, जी, जी, जी। उस वक़्त तक मैं अपने वालिद को देखता था। सही। वो बैठे हैं मुसव्वदात लिखते रहते हैं, तारीख़ उनका मौज़ू था और हैदराबाद ही उनका बुनियादी मौज़ू था, लेकिन तारीख़ आलम भी था यानी मुसलमानों की तारीख़। जी, जी। लेकिन ख़ास तौर पर हैदराबाद की तारीख़ वो मुसलसल लिखते रहते थे और मुसव्वदात उनके अभी भी उनके कुछ औराक बाकी हैं, मौजूद हैं। हुँ। और फिर मेरी वालिदा यानी सारा काम उनका ये था कि एक तो घरेलू कारोबार जी, जी, जी। लिखना, यानी बावर्ची खाना सँभालना, घर की सफाई अकेली वो खातून और हम 2 भाई थे और वालिद थे। इस तरह से 4 अफ़राद ही का ख़ानदान था हमारा। हाँ, तो वालिदा सारा वक़्त मसरूफ़ रहती थीं। लेकिन ज़ौक़ और शौक़ उनका था लिखने का सही। और वो डायरियाँ लिखती थीं और वो डायरियाँ अभी भी मौजूद हैं। कुछ ब ब क्या उनके मुसल कोई फॉर्मल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम ही थी? उनकी नहीं थी। ये अजीब-सी ये बात है, बड़ी मैंने बात। बहुत से लोगों से इंटरव्यू लिए हैं और ये हुँ। हमारी जो रवायतें हैं हुँ, कि हुँ, हुँ। ख़्वातीन ने कॉलेज क्या स्कूल का मुँह नहीं देखा है, लेकिन जितनी बेहतरीन तरबियत और जी, जितना बेहतरीन ये घर का थी। निज़ाम था और कोई पेरेंटिंग के कोर्स नहीं नहीं, करती नहीं, थी, कुछ नहीं। मगर उनको पता था कि पेरेंट है। और वो लिखना। जो मेरे ख़्याल है नस्ल दर नस्ल आती है, उन्होंने माँ से जी, सीखा, माँ ने माँ बिल्कुल। से सीखा। तो जनाब हमने अपनी वालिदा को देखकर बहुत कुछ सीखा, जी। लिखने-पढ़ने की बातें भी। जी, जी, जी। अच्छा, वो लिखती रहती थी, डायरियाँ लिखती रहती थीं और कशीदाकारी से भी उनको दिलचस्पी थी, तो अच्छा। बजाय इसके कि कुछ और करें, तोगरे लिखती थीं वो। अच्छा, यानी माशाअल्लाह। सुई सुई धागे मैं के समझ ज़रिए गया। से वो अशार लिखती थीं वो और फ्रेम करके लगाती थीं। और यकीनन मेरा ख़्याल है तकिया ग़िलाफ़ पे भी फूल बनाती होंगी बिल्कुल और ऐसा। ईद-बकरीद पे रुमाल पे भी फूल काट के जी देती हाँ, होंगी। हमारे तकिए, हमारे ग़िलाफ़ जो है ना तकिए, उन पर भी कशीदाकारी होती थी। तो वो चीज़ें हमें मुतासिर करती रहीं। मेरे वालिद को एक तो लिखने का शौक़ था, वो लिखते रहते थे, मुसव्वदात उनके देखता रहता था मैं, जी। और साथ ही साथ उनका एक ज़ौक़ और शौक़ ये भी था जी। कि वो मुसव्वरी करते थे। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा, और आप देखिए कि मुसव्वरी में वो तस्वीर नज़र आ रही है, गालिब की है वो। जी, जी, वो जी, को जी, जी। दीवा हाँ, वो दरवाज़े के साथ। जी।
ये उन्हीं की बनाई हुई है। अच्छा। और इस तरह की 15-20 तस्वीरें मौजूद हैं, महफूज़ हैं। जी, जी। और वो तस्वीरें यानी मुसलमान अकाबिर की भी तस्वीरें ये हैं। वाली तस्वीर है? जी हाँ, जी हाँ। ये मैंने महफूज़ थे और अगर देख लीजिए, ये उस इसको ज़माने नौजवानी में बनाई उन्होंने ये। ये दिखाइए आप ज़रा, ताकि दोबारा जुमला कह दें उसको ले लें इसको। हाँ। देखिए जनाब, ये भी मेरे वालिद की बनाई हुई तस्वीर है। अच्छा, माशाअल्लाह। और इस तरह से 15-20 तस्वीरें मेरे पास अभी भी महफूज़ हैं। ये तो बिल्कुल मतलब कि बेहतरीन तस्वीर है ये जी, तो। जी हाँ, ये उनका ज़ौक़ था। ये उनका ज़ौक़ था अच्छा, ये। तो वो इस तरह से तारीख़ के साथ-साथ मुसव्विर जी, का जी, जी। ये और यानी उसमें रिजाल जैसे ये अकाबिर हैं हमारे, जी, जी। गालिब हैं, लेकिन कुछ अंग्रेज़ों की तस्वीर भी उन्होंने बनाई थी, वर्ड्सवर्थ वगैरह की। जी, जी। शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ की मुझे याद है सब, वो जी। तस्वीरें भी बनाई हुई अभी रखी हुई है इसी साइज़ में। जी, तो माशाअल्लाह। इस तरह की जो तस्वीरें हैं मैंने उसको शौक़ से जमा किया रखा और मुझे ये बहुत अज़ीज़ है। तो ये मेरे वालिद का शौक़ था, तो मुसव्विरी से भी मुझे लगाव हुआ, फिर मैंने भी तस्वीरें बनानी शुरू की। स्कूल के ज़माने ही में। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था, फिर वहाँ कराची में आने के बाद में दाखिला लिया यहाँ स्कूल में। लांडी के स्कूल में? जी, एक जगह है कायदाबाद, जी। खुलदाबाद और मुर्गी खाना वहाँ। उस पर तो मैं अभी बाद में आता हूँ। मैं तो बड़ा हाँ, मुतासिर हूँ उस स्कूल से, उसके हाँ। असातिज़ा से, वो मैं आपसे बाद में बात जी हाँ। करूँगा इसकी। तो जनाब वहाँ यहाँ आके दाखिला लिया था, तो देखिए सने पैदाइश में तब्दीली जो आई है, वो यहाँ की यहाँ ज़रूरतों से के आई है। जी, तहत जी, आई जी। है। और मेरा जो ज़ौक़ है, शौक़ है लिखने पढ़ने का, वो मेरे वालिद से और वालिदा से, दोनों से मैंने सीखा है और ये उनसे मैं अभी मुतासिर हूँ मैं। आई एम सॉरी क़ता कलामी हो रही है। मान लें ये अंदाज़ा था मुझे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को भी अंदाज़ा हो जाए कि जो बच्चा जो सीखता है, जो उसकी शख़्सी साज़िश शुरू होती है, वो माँ की गोद से शुरू आती है। बिल्कुल। और ये आप इसको आउटसोर्स नहीं कर सकते कि आपने किसी बड़े अंग्रेज़ी हुँ, स्कूल हुँ। में डाल दिया कि 50,000 रुपए फ़ीस है, सीख जाएगा, नहीं। हुँ, हुँ, जो हुँ। बच्चा जो है, बल्कि भाषण से भी नहीं सीखता है, हुँ, वो एक्शन से सीखता है। बिल्कुल जब वो सही। अपने बाप को देखता है, जब वो अपनी जी माँ हाँ, को देखता है, जी तो हाँ। उसके लाशोर में सीखता चला आता है। देखिए तो जो पहली जो चीज़ है, वो है कि घर का माहौल ऐसा होना चाहिए। जी हाँ, आजकल के पेरेंट्स जिनको खुद वो टिकटॉक से फुर्सत नहीं मिल रही है, तो उनके बिल्कुल बच्चों में ऐसे क्या शौक-ए-दर्द पैदा नहीं, नहीं, होगा? नहीं। मेरी वालिद और वालिदा दोनों ही लिखने और पढ़ने के शायक थे और वो लिखते रहते थे और उनको देखकर मैं खुद भी लिखने की कोशिश करता था। देखिए दूसरी जमात तक सिर्फ़ वहाँ रहा मैं और उसके बाद में यहाँ पे दाखिला भी लिया, दूसरी जमात में लिया और प्राइमरी स्कूल में भी मुझे ऐसे असातिज़ा मिल गए कि जो काबिल रश्क है मेरे लिए कि मैं फ़ख्र करता हूँ उन पर जी, और उसपे मैं अभी आता हूँ। वो तो बड़ी जहाँ जी, उनका जी। ज़िक्र आता है, मैं उनका जी, मैं ज़िक्र भी भी इस पे शौक़ सवाल से करता हूँ। हाँ। तो इस अच्छा तरह से जी, यहाँ मैंने लिखने-पढ़ने का भी आगाज़ किया। उन्हीं माशाअल्लाह। असातिज़ा के ज़रिए से जिनका हवाला मैं जी, दे रहा हूँ, जी। मैंने लिखना-पढ़ना सीखा और स्कूल के ज़माने ही में अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने जी, लगा, ये तो शौक़ अब हम आते हैं आपके स्कूल के ऊपर जी, अच्छा। और मैं चाहूँगा उन असातिज़ा को आपकी मार्फ़त देखने के लिए, जो प्राइमरी स्कूल में तनकीदी नशिस्तें किया करते थे और वो बुला के बैठाते थे कि क्या आदाब होते हैं तनकीदी नशिस्त करने के, और वो कहते थे कि अपनी चीज़ें पेश करो तनकीदी नशिस्त के लिए, और वहीं से एक नक्काद हुँ। मोइनुद्दीन डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील ने जन्म लिया। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही है। इस सिलसिले में 1-2 असातिज़ा का ज़िक्र ज़रूर करना यकीनन चाहूँगा। मैं चाहूँगा। देखिए, प्राइमरी स्कूल रहा, हम रहते थे झोपड़ियों में। जी, जी, जी। वहाँ से आने के बाद में हाँ, हाँ। झोपड़ियाँ बनाई लांढी के इलाके जी, जी। में और खुलदाबाद, कायदाबाद और एक और अ, मुर्गी खाना। जी, 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 जी। अब मुर्गी खाना कभी था लेकिन वहाँ पे वो मुर्गी खाना वहाँ से हटकर आगे कहीं और चला गया, फिर वहाँ पे आबादी बन गई, हुँ, झोपड़ियाँ बन गई। महाजिर आके उसमें रहने लगे, तो हम 53 से यानी 63 वहाँ तक, तक वहाँ रहे 53 से 63 तक 63 तकरीबन। तक, जी हाँ। मैट्रिक मैंने किया वहीं रहते हुए सही। और लेकिन उस ज़माने में लांढी आबाद हो गया था, क्वार्टर बन गए थे, लारी पक्की पुख्ता आबादी हो गई थी। वहाँ एक बड़ा स्कूल बना 2 मंजिला जी, और वो अब जी। तक मौजूद है। गवर्नमेंट स्कूल था वो? जी हाँ, गवर्नमेंट स्कूल था। अच्छा, एक हैदराबाद ट्रस्ट का भी कोई स्कूल था वहाँ जी पे हाँ, क्या? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो जब वह यहाँ आए दूसरी जमात में तो ट्रस्ट का स्कूल था मुर्गी खाने में। अच्छा, 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 वहाँ अच्छा। एक 2 इमारतें थी पक्की, एक तो दवाखाना बनाया था, मीर लायक अली वज़ीर आज़म थे अच्छा। वहाँ के। जी, जी, जी। और उन्होंने यहाँ आकर आबाद किया महाजिरों को और वो महाजिर हैदराबादी महाजिर ज़्यादा थे। जी, जी, जी। अच्छा, उन्होंने एक तो दवाख़ाना कायम किया
पक्की जी, जी, इमारत जी। है, वो अभी भी है शायद, जी, और उसके करीब ही स्कूल था। स्कूल कायम किया इस उन्होंने। स्कूल में दूसरी जमात में दाखिला लिया और 5वीं जमात तक मैंने वहाँ पढ़ा। अच्छा, एक तो ये बात थी, जी। और घर करीब ही था। हाँ, सही और है। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद में फिर कुछ अरसे के बाद में जब ये आबादी यहाँ मुस्तकिल हो गई है लाढ़ी में, तो लाढ़ी में क्वार्टर्स बन गए थे, लाढ़ी से कोरंगी तक, कोरंगी 6 नंबर हाँ, हाँ, वो है। हाँ, हाँ। तो लाढ़ी 6 नंबर, फिर 6 नंबर पर कोरंगी 6 नंबर, उधर से शुरू हो जाता है ऐसे, 1 नंबर से 6 ऐसे। तो 6 नंबर तक लाढ़ी आबाद हो गया, तो वहाँ भी स्कूल था, 1 नंबर स्कूल। 1 नंबर लाढ़ी में एक स्कूल था, दोनों 2 मंजिला बड़ी पुख्ता इमारत थी, जी, बहुत जी, अच्छी जी, जी, इमारत। जी। वहाँ जनाब मुझे 2-4 ऐसे असातिज़ा मिले जो अभी तक मुझे याद है उनके। उनमें से एक साहब थे इक़्तिदार अहमद अकबर। इक़्तिदार अहमद अकबर साहब वो अक आपके उस्ताद थे? अकबर तख़ल्लुस था उनका, अच्छा, अच्छा, अच्छा। शायर थे, अच्छा। और अकबर हैदराबादी लिखा करते थे अच्छा, शायरी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो पढ़ाते थे 1 नंबर के स्कूल में, जी, जी, जी। और वहाँ 2-3 और असातिज़ा थे। जहाँ आप छठी क्लास के बाद पहुँचे हैं? जी हाँ, अच्छा। छठी क्लास, हाँ, वहाँ जी, पढ़ा, जी, जी। और मैट्रिक वहीं से किया और मैंने। इतने अच्छे उस्ताद थे कि एक छठी क्लास के लड़के से उन्होंने आपबीती लिखवा दी उसकी। जी हाँ, बात ये है, ये इक़्तिदार अहमद अकबर जी। खुद भी लिखने पढ़ने का शौक़ रखते थे, जी, अभी जी, जी। पिछले साल तक हयात थे, अच्छा, और मैं उनके माशाअल्लाह। नियाज़बंदी में गया भी था मिलने। जी। उनसे मिलने के लिए नई आबादी जो आबादी है इधर सुपर हाईवे के करीब, जी, जी, जी। वहाँ टीचर्स के एक सोसाइटी है, उसमें उनका घर है, रहा है, और अब तो उनकी औलाद रहती है। ना वहाँ उस ज़माने में ना वसाइल थे, कुछ ना नहीं कंप्यूटर था था, जनाब, कुछ नहीं था। झोपड़ियों में मुहाजिर आके आबाद थे और स्कूल में जर्नल निकलता रहता था जी हाँ, ये बात थी देखिए। और अच्छा, जिसने फिर तरबियत दी लिखने की। हाँ, अब देखिए, ये इक़्तिदार अहमद अकबर हैं, खुद बहुत ज़ौक़-शौक़ रखते थे, शायर थे, जी, जी, जी। और शायरी वो करते थे। लेकिन उन्होंने 2 ऐसे काम किए कि जो यादगार हैं अभी भी, और उनका एहसान हम अब मानते हैं। यानी मुझ जैसे तालिब इल्म जो अभी भी मेरे दोस्त और साथी हैं, उनका ज़िक्र करते हैं तो हमारे दुआ है। आँखों में नमी आ जाती है उनके ज़िक्र से। जी, जी, जी। उन्होंने एक तो नशिस्तें शुरू की हफ्तावार। वो जिसका मैं ज़िक्र तनकीदी हुँ। नशिस्तें, एक लिहाज से तनकीदी बीज नशिस्तें होती, बोया उन्होंने। अदबी नशिस्तें होती थी, अदबी महफ़िल, यानी उसमें खुद वो भी शायर थे तो शेर सुनाते थे, लेकिन तालिब इल्मों से कहते कि कोशिश करो शेर कहने की। अच्छा, इसी तरह से लोगों से कहते कि अफ़साना लिखो, कहानी लिखो, कोई भी कुछ लिखो, कुछ ना सही, कुछ लिखो। सही। अच्छा, अब जो लिखते थे उनसे कहते सुनाओ सबके सामने। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पे उस वक़्त 25-30 तालिब इल्म बैठ जाते थे, सही है। उनकी क्लास में, जी, और नशिस्त हो रही है, और नशिस्त वहीं हो रही है, फिर किसी और जगह भी हो रही है। सही है, तो सही है। नशिस्तें हो रही हैं, उसमें जिसने अफ़साना लिखा वो अफ़साना सुना रहा है, जिसने कोई मज़मून लिखा वो उसने मज़मून सुना रहा हम है। बात कर रहे हैं छठी क्लास के बच्चों की। जी, 6ठी, 7वीं, 8वीं, वही मतलब 8वीं क्या है। तक की जी, बात। जी। अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने वहाँ पर उस नशिस्त में 2 चीज़ें लिखी। एक रात का मेहमान, एक रात का मुसाफिर या एक रात का मेहमान? आई एम सॉरी जी। मेहमान, एक रात का मेहमान, जी हाँ, हाँ। एक रात का मैं एक जो शायद आपने अपनी नक्शा-कशी की थी इसमें, अफ़साना था वो, अफ़साना से वो ज़्यादा। उसको मैंने लिखा था। ये एक मेमो यानी याददाश्तें थी वो जी, एक जी, लिहाज़ से। याददाश्तें थी आपकी। हाँ, जी, हाँ, तो इस तरह से वो मैंने वहाँ पेश जब किया, आप छठी लिखा। क्लास में थे। जी हाँ। अच्छा, और साथ ही साथ साहिर लुधियानवी जो उस वक़्त का मकबूल तरीन शायर था। जब आप 8वीं क्लास में थे, जी, तब आपने मज़मून लिखा मैंने था। उसको पढ़ा, और उस पर मैंने साहिर लुधियानवी पर मज़मून लिखा। जो फुल पेज छपा है जी अंजाम हाँ, अंजाम अखबार के अंजाम अंदर है अखबार में, जी और हाँ, उसके मुदीर थे गालिबन शौकत साहब या कौन थे? शौकत सिद्दीकी। शौकत, उन्होंने इस पे बाकायदा नोट भी लिखा था। जी हाँ, ये रिकॉग्निशन मिली है उसी वक़्त ज़माने 8वीं में, क्लास के तालिब इल्म 8वीं को जमात कि के तालिब उसका इल्म, जी जो हाँ, मज़मून था साहिल जी हाँ, लुधियानवी पे, जी हाँ। जो स्कूल के जर्नल में छपा था, अ, उस ज़माने में जंग और अंजाम यही 2 अखबार थे। स्कूल की नशिश में पेश किया था मैंने जी, जी, जी। पहले, फिर उसको जंग में उसमें अंजाम में छपवाया। जी, उस जी, जी। ज़माने में अंजाम बहुत मकबूल यहाँ अखबार 2 था। ही अखबार थे, जंग हाँ, था और जंग अंजाम और था। अखबार। अच्छा, और एक तो ये बात थी, दूसरी बात ये है कि इसी मज़मून को बाद में मैंने अ छपवाया भी है, लेकिन उससे पहले वो पेश किया था नशिस्त में। तो ये 2 बातें थीं, और यानी मज़ीद एक बात ये भी है कि उस ज़माने में लिखने के दौरान जो मुश्किलात पेश आती थीं, वो हमारे उस्ताद हमसे कहते थे कि
कोई रुकावट पेश आ रही है लिखने की, कोई बात नहीं, छोड़ दो वहाँ पर और यहाँ लेकर आओ, यहाँ फिर बात करते हैं। फिर उसमें वो इस्लाह करते थे, तरबियत अच्छा। देते थे, वो लिखते थे कि यहाँ ये होना चाहिए, जी। ये हो सकता है, नतीजा उसका ये निकल सकता है, इस तरह की बातें। तो ये सिखाने का जो अमल था उसने बहुत मुतासिर किया और हमने बहुत कुछ सीखा सवालात की सूरत में भी। तो इस तरह से दो चीज़ें तो वो छपी मेरे अखबारात, एक जंग में जी, और फिर जी। ये नशिस्त में। दूसरी बात ये है कि इसी ऐसे ही उस्ताद थे कि जो ये समझते थे कि लिखने की मशक बाकायदा होनी चाहिए, मैगज़ीन निकलना चाहिए स्कूल से। सही। अब ये देखिए ये दौर है सन 60 की दहाई जी, 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 जी। और उससे भी पहले जी। 50 की दहाई के आखिर उसमें लिए। उन्होंने एक एक नंबर स्कूल जो था लांडी का, वहाँ से नखलिस्तान के नाम से मैगज़ीन निकालना शुरू किया। अच्छा! अब आप मानवियत देखिए, नखलिस्तान अतराफ बहुत में सब जगह सही। देहात, लेकिन वहाँ पर नखलिस्तान रिसाला निकालना शुरू किया और उसमें ज़ौक़-शौक़ देखते हुए मुझे उसका नायब मुदीर बना लिया। अब खुद मुदीर वो हैं, हाँ, हाँ। लेकिन मुझे और 1-2 तालिब इल्मों को मेरे साथ के थे, उनको मिलाकर मजलिस इदारत उन्होंने बनाई और उसमें मेरा नाम सर-ए-फ़हरिस्त था। और हमसे मज़ामीन जो आते थे छपने के लिए, उनसे कहते पढ़ो इसको और अच्छा। इसमें देखो इसमें कोई गलती है, कुछ है, क्या करना चाहिए, इज़ाफ़ा होना चाहिए, कमी होनी, इस तरह हमसे इदारती काम लेते रहे। तो ये 3-4 साल का ये तजुर्बा भी था, नखलिस्तान को देखते रहे और नखलिस्तान के मुदीर की हैसियत से भी काम करते रहे और उसमें ये चीज़ें मैंने जो चीज़ें वहाँ नशिस्तों में पढ़ी थी, वो नखलिस्तान में छपी हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। हाँ, जी हाँ, ये जी भी हाँ। है। तो इस तरह से छपने की रिवायत जो हुई, वहीं से शुरू हुई और उसमें ज़ौक़ और शौक़ पैदा हुआ। जी, 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 जी। और इसके बाद में जब मौके मिले तो अब देखिए ना, लिखने-लिखाने का हाँ, सिलसिला हाँ, जो हाँ। बस उसी। लेकिन तो अकबर साहब, या इक़्तिदार अहमद अकबर साहब, उन्होंने नखलिस्तान निकाला और लिखने की आदत डाली और नशिस्तें मुनक़्क़िद की और नशिस्तों में शिरकत करना, नशिस्तों में गुफ्तगू में हिस्सा लेना, ये उन्होंने सिखाया। और दूसरे उस्ताद जिनसे आप बहुत मुतासिर हैं? उनके अलावा जनाब वहाँ पे कई उस्ताद थे और उनमें से एक महबूब साहब थे। अच्छा। वो रियाज़ी और वो पढ़ाते थे, लेकिन ज़ौक़-शौक़ उनका था और वो हमेशा शिरकत करते थे। ऐसे अच्छे असातिज़ा के होते हुए आपने इक़्तिदार को भी अपने कभी महबूब नहीं जाना। नहीं जाना, सियासत से आप दूर रहे, इक़्तिदार को दूर महबूब, रहा। हालाँकि इक़्तिदार आपके उस्ताद थे और महबूब आपके उस्ताद थे। ये सही बात है, वाक़या ये है, तो हकीकत ये है कि ऐसे ये उस्ताद हैं कि मैं फ़ख्र करता हूँ जी, कि असल मैंने में जो चीज़ है वो ये है कि हमें ज़ाहिर है कि वो नज़र आता है जो सामने है, लेकिन बिहाइंड द सीन कितना काम हुआ है। मुझे एक जुमला बड़ा याद आता है, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कहते हैं वो तो शायद 1100 से बनी हुई थी और उसका जो सही माने में निशात सानिया हुई कि 1639-40 के करीब दोबारा उसको जी चाका हाँ, जी बना। हाँ, जी हाँ। तो किसी ने बड़े शौक से पूछा था कि इसकी घास बड़ी प्यारी है, तो उनको बताया गया था कि ये तो बहुत ही आसान है, हुँ, सिर्फ़ आप मिट्टी लें, बराबर करें, घास लगाएँ और 300 साल तक इसके ऊपर खाद पानी डाल के इसकी मेंटेनेंस डालते करते रहे, रहें, देखते तो रहे। ऐसी ही घास निकलेगी। सही तो बात, असल जो चीज़ है वो है माहौल की सही बात। और हम सिर्फ़ सियासतदानों को हुँ, इल्ज़ाम नहीं दे हुँ, सकते हुँ, हैं, हुँ, मीडिया को इल्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। सही बात है। सवाल ये है कि अपने घरों को हम ठीक कर लें और बिल्कुल सही। बहैसियत उस्ताद के हम समझें इस बात को हुँ, कि हुँ, हम चले आएँगे लेकिन हमारा जो है वो एक मोइनुद्दीन नखील जो है, हुँ, कभी दुनिया में कोई काम कर जाएगा। बिल्कुल सही। और और कोई देखिए ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। नहीं, अब देखिए ना, हमारे असातिज़ा ही थे जिन्होंने हमें स्कूल के ज़माने ही में तजुर्बे से आ आशना कर दिया कि ये लिखने का तजुर्बा कैसे हो सकता है और इस्लाह यानी इदारत, रिसाले की इदारत, ये सब कैसे हो सकता है, ये हमने स्कूल के ज़माने ही में सीखा। अच्छा, अब वहाँ से मैट्रिक किया और जी, मैट्रिक करने के बाद में ज़ौक़ था ज़ुबान का, अदब का, उर्दू का, उर्दू से मोहब्बत थी और उर्दू को सब कुछ समझते थे और उर्दू की को अहमियत भी देते थे, जी, फ़ौक़ियत देते थे। अंग्रेज़ी सीखते थे, जी। लेकिन दिल नाख़्वास्ता उर्दू पर सारी तवज्जो थी। अब उर्दू कॉलेज मुंतख़ब किया सही। इंटरमीडिएट के लिए। वो ज़माना कौन-सा था, अभी मौलवी अब्दुल्ला ज़िंदा थे जी, 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 बिल्कुल। और बाबा उर्दू वो ज़िंदा थे और कोशिश ये रही कि उर्दू कॉलेज में पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ-साथ वहीं उर्दू कॉलेज ही की एक इमारत में, एक ऐसी इमारत थी 3 मंजिला,
कि जिसमें जिसमें कुतुबखाना था, अंजुमन तरक्की उर्दू। जी, 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 वो उस बिल्कुल। वक़्त बाबा उर्दू ने कायम कर रखे थे और खुद बाबा उर्दू उसी जगह रहते थे। कुतुबखाने के साथ एक कमरा था, उस कमरे में बाबा उर्दू रहते थे और दिन भर लिखना पढ़ना उनका रहता था। उनको दूर से हम देखते थे, बच्चे थे, हौसला नहीं होता था उनके पास जाएँ, बैठे, बातें करें, लेकिन देखते थे और ये सोचते थे कि ये देखिए इस तरह लिखा जाता है। और बाबा उर्दू कभी पलट के नहीं देखते थे, लोग कौन आ रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो उस अपने काम में लगे रहते थे। लेकिन 1-2 मौकों पर मुझसे गुफ्तगू करने के मौके मिले और वो भी उस्तादों के साथ। अच्छा, अब देखिए वहाँ हम उर्दू कॉलेज हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता था उस ज़माने हुँ, में, हुँ, इसलिए कि वहाँ 2 साल पढ़ना था, हुँ, इंटरमीडिएट मुझे करना था, उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी आना था, ऑनर्स करने के लिए। उर्दू क वहाँ पर ऑनर्स का रिवाज नहीं था, बाबा उर्दू के ज़माने में जो अंजुमन तरक्की उर्दू थी और उर्दू कॉलेज था, वहाँ 2 साल हमने पढ़े, लेकिन बेमिसाल असातिज़ा वहाँ भी मिले और मेरा जो ज़ौक़ और शौक़ था उसमें जो मैंने मज़ामीन लिए थे, एक मंतिक़, फ़िलॉसफ़ी के हाँ, समझ गया भैया। मंतिक़ और अदब, ये 2 उर्दू ज़ुबान और मंतिक़, ये 2। लेकिन उर्दू ज़ुबान तो बुनियादी था, मगर मैंने जो पढ़ा था फिर वो साइकोलॉजी, हुँ, नफ्सियात। हुँ, तो नफ्सियात और मंतिक़ मेरे इलेक्टिव मज़ामीन थे। अच्छा। हाँ, इलेक्टिव यानी हाँ, 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 इख्तियारी मज़ामीन। हाँ। इनसे मैंने इंटरमीडिएट किया, उर्दू, नफ्सियात और मंतिक़। फिर बाद में ये मंतिक़ फ़लसफ़ा हो गया। उस वक़्त तक शौक क्या था कि बड़ा होके क्या बनूँगा? नफ्सियात और मंतिक क्यों पढ़ी आपने? इसलिए कि मैं पढ़ाना चाहता था, सही टीचर है। बनना जी, चाहता था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वजह से मैं ये समझता था और उस ज़माने में ये शऊर आ गया था कि वो नफ्सियात सारे जी। मज़ामीन से करीब कर देगी। यानी अच्छे असातिज़ा का असर ये हुआ कि ये हुआ। आपके जो आइडियलिज़्म था, वो हाँ, एक अच्छा टीचर बनना था। बनना था जी। और फिर ऐसे ही मज़ामीन मैंने लिए कि जो आइंदा काम आने वाले थे। जी, जी, जी। तो अब देखिए फ़लसफ़ा कहाँ कितने लोग लेते थे और आज कौन लेता है? आज तो कोई भी नहीं लेता, कहीं भी सही। नहीं। मंतिक़ और फ़लसफ़ा, नफ्सियात तो लेते हैं लोग, नफ्सियात में तो हुँ। दिलचस्पी है। तो बहरहाल मैंने ये 2 मज़ामीन तो उस वक़्त इंटरमीडिएट में लिए थे, फिर 3 मज़ामीन मुझे लेने थे ऑनर्स करते हुए यानी कि यूनिवर्सिटी में दाखिला। तो 2 साल मैंने वहाँ उर्दू कॉलेज पढ़े, लेकिन 2 साल में बाबा उर्दू को देखते रहे। लेकिन वहाँ 2 ऐसे स्कॉलर थे कि जिनकी जो आलमी शोहरत रखते थे। एक अच्छा, थे डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब क़ादरी। अय्यूब क़ादरी साहब। जी, 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 बिल्कुल। जी, 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 वो जी। वहाँ पर थे मेरे आइडियल उस्ताद जी, जी, जी। और हबीबुल्लाह ग़ज़नफ़र, जी। ये उनके भी उस्ताद थे, लेकिन वहाँ भी पढ़ा रहे थे। तो ऐसे असातिज़ा हबीबुल्लाह ग़ज़नफ़र साहब बुज़ुर्ग थे, हमेशा शेरवानी में रहते थे और अय्यूब क़ादरी साहब बेचारे वो ज़रा-सा तंगदस्त भी रहते थे और मुफ़लिसी के साथ भी शानदार ज़िंदगी उन्होंने गुज़ारी इल्मी एतबार से क्योंकि सारा सरफ़ा जो था उनका किताबों की खरीदारी पर होता था। किताबें माशा खरीदते लाजवाब कुतुबखाना उनका रहा और उनके अफ़सोस है कि उनके औलाद नाखलफ़ निकली और उन्होंने कुतुबखाने की भी हिफ़ाज़त नहीं की। जी, जी। लेकिन उनके कुतुबखाने की शोहरत मैंने उस पर मज़मून भी लिखा, अय्यूब क़ादरी साहब की किताब पर भी लिखा, अय्यूब क़ादरी साहब के तारुफ़ पर भी लिखा मैंने। तो इस तरह से मैंने मुतारिफ़ कराया कि ये एक कुतुबखाना इसको मैं कैसा है। थोड़ा-सा एडिट भी कर दूँगा नाख़लफ़ औलाद पे। उनके एक बेटे शायद आपके पास अभी भी आते हैं, लास्ट टाइम आए थे विशु। कभी-कभी आते हैं, जी, जी। नाखलफ़ तरीन है समझ लीजिए आप। मैं उनको तंज़ करता हूँ, तनक़ीद करता हूँ लेकिन असर नहीं होता उन चलिए पर। ठीक है। यानी बाप के नक्शे कदम पर वो नहीं चल सके। सही है। लिखने-पढ़ने से दूर रहे और बस वो सिर्फ़ खुशामद पसंदी और किसी तरह से आगे बढ़े लेकिन लेक्चरर से या फिर प्रोफ़ेसर के दर्जे तक जी, पहुँच गए जी, जी, उर्दू जी, जी, यूनिवर्सिटी जी। में। लेकिन उर्दू यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी था, मैंने देखा कि अय्यूब क़ादरी साहब, हबीबुल्लाह ग़ज़नफ़र साहब और फिर नफ्सियात जो मैंने लिया था उसमें मोहम्मद फ़ाइक़, फ़ाइक़ साहब। एक उस्ताद फ़ाइक़ थे, उनकी कई किताबें थी। उस ज़माने में उर्दू में नफ्सियात में निसाबी किताबें दस्तयाब नहीं थी, लेकिन फ़ाइक़ साहब ने बहुत बड़ा काम ये किया कि उर्दू में नफ्सियात के टेक्स्ट बुक लिखी, अच्छा। दोनों साल, पहला साल और दूसरा साल। तो वो किताबें हमने उनसे पढ़ी, इस्तिलाहात ज़बरदस्त उन्होंने तर्जुमा की और लिखी और कहीं से अख़्ज़ की, जामिया उस्मानिया के जो मख़तूतात वो इस्तिलाहात अच्छा, थी, मैं एक छोटी वहाँ दरख़्वास्त से करूँगा, माशाअल्लाह गुफ्तगू दिलचस्प चल रही है। इस हिस्से को हम यहीं पे रोकते हैं और क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट चल रहा है, तो इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें इसको आगे लेके चलेंगे।